अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि कर्म किसे कहते हैं। जहां तक हिंदू धर्म शास्त्रों का प्रश्न, हो सकता है कुछ अन्य संप्रदायों में ऐसा हो कि आप 7-6 दिन कुछ भी करें, एक दिन किसी पूजा गृह में जाकर पूजा कर लें तो आप धार्मिक बने रह सकते हैं, कहीं ऐसा हो तो मैं नहीं जानता। हिंदू धर्म शास्त्रों में जहां तक प्रश्न है, हमारे यहाँ प्रातः काल से लेकर रात्रि तक और रात्रि से लेकर प्रातः काल तक 24 घंटे 12 महीने और जीवन भर शरीर इंद्रिय मन से जो कुछ चेष्टा जो क्रिया हम करते हैं वो सब कर्म है, और वो सब धर्मशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं किसी को किस दृष्टि से देख रहा हूं ये भी एक कर्म है। अगर मैं अच्छी दृष्टि से पवित्र दृष्टि से देख रहा हूं तो मैं पुण्य कर रहा हूं, अगर मैं अपवित्र दृष्टि से किसी पर को देख रहा हूं तो पाप कर रहा हूं, उसका भी फल मुझे मिलेगा। इसलिए कर्म को आप किसी एक सीमित क्षेत्र में कभी नहीं बांध सकते। शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि इन सब के जो भी प्रयत्न हैं ये सारे प्रयत्न कर्म हैं, और ऐसा कोई प्रयत्न नहीं होता जिसका फल केवल यहां मिलकर रह जाए। हर कर्म का फल कुछ न कुछ यहाँ के बाद भी मिलता है। जिनको ईश्वर पर विश्वास न हो, जिनको परलोक पर विश्वास न हो, उनसे हम अलग बात कर सकते हैं। आज का मंच मैं समझता हूँ उसके लिए नहीं है। हम ये नहीं कहते जो ईश्वर को नहीं मानते उनको हम एकदम छोड़ देंगे, हम उन पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं, और तर्कों के आधार पर। शास्त्र को छोड़ दीजिए, किसी शास्त्र को आप कुरान को मत मानिए, पुराण को मत मानिए, वेद को मत मानिए, बाइबल को मत मानिए, फिर भी हम तर्कों से और युक्तियों से ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। आप कोई अलग बैठक उसके लिए बुला सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए हमेशा यह प्रश्न है कि जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है। हम अकेले में कभी, मैं 2 मिनट ले लेना चाहूंगा, मैं अकेले में, हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को पूरा अध्यापन करने के बाद फल दे दिए, जाओ एक एक फल ले जाओ, ऐसी जगह खा लो जहाँ कोई न देखता हो। जब वे वापस आए तो किसी ने कहा कि मैं एक बंद कमरे में, मैंने कमरा बंद कर लिया, खा लिया। किसी ने कहा मैंने पानी में जाकर खा लिया, किसी ने कहा जंगल में जाकर खा लिया। एक शिष्य आया जिसने कहा गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह मिली नहीं जहाँ कोई न देख रहा हो, इसलिए मैं फल वापस लेकर आ गया हूँ। तो ये भावना अगर मनुष्य में है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे कोई अवश्य देख रहा है, और आज अगर हम छूट गए तो भी आगे फल मिलेगा, तो ही समाज में व्यवस्था ठीक रह सकती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि धर्म थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि काल्पनिक हो, मान लीजिए, हम नहीं मानते काल्पनिक, हम तो अत्यंत सत्य मानते हैं, पर जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम की गोली है, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि वो अफीम की गोली है, तो भी समाज की सुव्यवस्था के लिए वही अफीम की गोली परम आवश्यक है। आप भ्रष्टाचार निवारण नहीं, जो भ्रष्टाचार आएगा उसको आप कहां रोकेंगे? हाउ लॉन्ग यू कैन गो पुलिस और पुलिस। आज सारी व्यवस्था इसलिए हो रही है कि परलोक और ईश्वर पर से लोगों का विश्वास हट गया है, धर्म पर से लोगों का विश्वास हो गया है, हट गया है, केवल अपनी बुद्धि पर लोगों को विश्वास है। अगर मैं अपराध करके पुलिस से बच सकता हूं, या पुलिस को घूस खिलाकर बच सकता हूं, या अंत में न्यायालयों में भी कुछ उपद्रव करके या कुछ भी करके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अगर बच सकता हूं तो अपराध करने में कोई दोष नहीं है। ये बुद्धिमत्ता की बात है। ज्यादा बुद्धिमान जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे उपाय सोच करके अपने को बचा लेने का प्रयास करते हैं और बचते हैं, इसलिए वो सोचते हैं हम बच गए। अपराधों के बढ़ने का मूल कारण ये है, आप जितना अधिक सेकुलरिज्म का प्रचार करते जाएंगे उतना अधिक अपराध बढ़ता चला जाएगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अंततः इन अपराधों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक कर्म पर हम ये ध्यान रखें कि ईश्वर भी उसे देख रहा है। सुबह उठ के शाम तक सोने का कर्म वैदिक सनातन कर्म क्या है? व्याख्या आप बोलिए। सुबह मुंह धोना ये कर्म से नहीं मिलेगा। मेरा सवाल तो धर्म था जी। मेरा सवाल डॉक्टर व्यास से है। आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और आपने कहा कि धर्म के अंदर कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, और मैं आप, अच्छा आपने नहीं कहा, मुझे आप ये बता सकते हैं कि किसी सनातन धर्म के किसी शास्त्र में हिंदू वर्ड लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है कि ये हिंदू धर्म भी कोई आने वाला है? अगर ये नहीं है तो ये सनातन धर्म में ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया, और ये हिंदू वर्ड सनातन धर्म से किस तरह से रिलेटेड है, और वो कहाँ से आया हुआ है? पहली बात यह है कि हिंदू शब्द आप जो समझ रहे हैं कि वो पारसियों के या फारस वालों के आने के बाद हिंदू शब्द हमारी जाति के लिए प्रचलित हुआ, वो थोड़ा आपका भ्रम है। कालिका पुराण आदि कुछ ग्रंथों में हिंदू शब्द का पहले से हिंदवो विंध्यमावेशन वहां स्पष्ट उल्लेख है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति आपको संस्कृत के पुराने कोशों में मिल जाती है। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक एक प्रथा रही है, शब्द किसी का पहला शब्द और अंतिम शब्द, पहला अक्षर अंतिम अक्षर मिलाकर पूरा शब्द बन जाता है। आज भी ये प्रथा अन्य भाषाओं, डॉक्टर में DR लिख देते हैं, डॉक्टर का पहला अक्षर D, अंतिम अक्षर R, DR का मतलब डॉक्टर, MR का मतलब मिस्टर। वैसे हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत का जो
जो देश है वो हिंदू देश है, इसलिए हिंदुओं का जो स्थान है वो हिंदुस्तान है, ऐसा उल्लेख पुराणों में और उसके कुछ प्राचीन साहित्य में मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर आप विचार करें तो सिंधु विदेशी जब यहाँ आए तो उनको सिंधु नदी सबसे पहले मिली, सिंधु के आधार पर सिंधुस्तान बना, और सकार का उच्चारण हकार करने की कई भाषाओं में प्रवृत्ति है, इसलिए जैसे सप्ताह का हफ्ता, सरस्वती का हरहवती, वैसे इस आधार पर भी सिंधु का हिंदू बनकर सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बन गया है। और ये मैंने कभी नहीं कहा कि कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, मैंने ये कहा कि जो मूल शास्त्रों के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में परिवर्तन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फल देने वाले हम नहीं हैं, इतना ही मैंने कहा है। I'd like to make a comment. I'd like to make a comment. Very, very brief. Very brief.